गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसका 4 सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। शुरू करते हैं। आज हम लोग 5वां टेस्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? तो अमृत धरोहर योजना का संबंध आर्द्र भूमि से है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? तो किसी देश में जीवन स्तर का पता चलता है किससे? प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से, प्रति व्यक्ति जीडीपी से। तीसरा क्वेश्चन है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राघवन समिति। निम्न में क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है? वो है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र का डेटा नहीं होता, जिस कारण राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या है ये। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सक्षमता उपागम। ये दरोगा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है अपना, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा 1917। चंपारण में तीन गठिया प्रथा इसके अनुसार फिर समाप्त कर दिया जाता है। उस समिति का नाम होता है चंपारण एग्रीगेरियन समिति, और इसी समिति ने कृषि कानून तीन पारित किया 1917 में, और तीन गठिया प्रथा को समाप्त किया गया। 6 के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो शिमला में बेवेल योजना, बेवेल प्लान के अनुसार शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें सभी पार्टी के लोग शामिल हुए थे, और कांग्रेस पार्टी की ओर से अबुल कलाम आजाद साहब शामिल हुए थे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कमियाटी या कमियोटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित था? तो ये बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था, इसको याद रखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्व समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो अपनी पहली कोठी 1611 में स्थापित की थी। ये आप लोग पढ़े होंगे, दक्षिणी पूर्व भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तो अगर प्रथम अरब मुसलमान बोलता है तो इसका आंसर हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम तुर्की मुसलमान है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुबुक्तिगीन आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हुआ है। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो ये देवराय द्वितीय थे, जिन्होंने मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में एक बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक बार किया गया है, ध्यान रखेंगे। और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है, जबकि सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। और इसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। सबसे अधिक बार किसका उल्लेख है? तो हो जाएगा सिंधु नदी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 14 नंबर। इसमें कहा गया, निम्न विद्रोहों का कालक्रम सजाना है, बताना है कौन पहले हुआ, फिर कौन उसके बाद हुआ, कौन उसके बाद हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहले सन्यासी विद्रोह हुआ, उसके बाद नील विद्रोह, फिर पावना विद्रोह। तो ये इसका टाइम भी याद रखेंगे। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच हुआ था, नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, और पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन है, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में या अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1915 में किया था, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में किसके द्वारा किया गया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस और शिवनारायण शास्त्री ने किया था। 1878 में, डेट भी इसका याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, उदंतपुरी विहार का निर्माण किसने करवाया था? तो आप देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, उदंतपुरी विहार की स्थापना किसने करवाया था, विक्रमशिला की विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। ये सबका डेट याद रखेंगे और किसने करवाया था वो भी याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोपाल। 18वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 18 का आंसर ए हो जाएगा। 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश की सहयोग से स्थापित किया गया था? 19 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी, कनाडा के सहयोग से भारत में जो है कि साइरस तापीय रिएक्टर स्थापित किया गया था। 20वां नंबर क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में कौन है? तो सुपर कंडक्टर के आविष्कारक की बात करें तो आंसर हो जाएगा कामेरलिन, आंसर ए हो जाएगा इसका। तो 20 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से, यानी कि डीपीए समाचार एजेंसी किस देश का है ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी का है। डीपीए समाचार एजेंसी किस देश का है? तो जर्मनी का है। 22 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का पुलिसमैन के नाम से प्रसिद्ध यानी किसे संबोधित किया जाता है? दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद, यूएन का जो भाग है सुरक्षा परिषद, उसको कहा जाता है दुनिया का पुलिसमैन। 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, सोमालिया अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया, वह विधेयक किस वर्ष वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है? 24 का आंसर डी हो जाएगा, 1995। करेंट अफेयर का ये वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखेंगे, हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई है? तो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई है? तो ये हो जाएगा मैक्सिको में। दुनिया की सबसे गहरी ब्लू होल की खोज की गई है मैक्सिको में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। इसमें से ये 4 नामों में से कौन नहीं है ये बताना है। तो 26 का आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं, ये सभी इसमें थे। अब देखेंगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें 27 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था? चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था? तो ये 17-18 के बजट में पेश किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराई देव मोइद्दम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो बताना है ये चराई देव मोइद्दम किस राज्य में है। चराई देव मोइद्दम किस राज्य में हो जाएगा? असम में हो जाएगा ये आंसर ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है ये बताना है। आंसर हो जाएगा 29 का ए, ठाणे बोरीवली ट्विन टनल। 30वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा शहर है? तो आंसर हो जाएगा सी, मुंबई। 30 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है ये बताना है। तो वर्तमान में सदन के नेता जेपी नड्डा हैं। किसमें? तो राज्यसभा में सदन के नेता है। आंसर हो जाएगा सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हो जाएगा मसूद पेजेश्कियान, आंसर
ये हो जाएगा मसूद पेजेश्कियान। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का अजरबैजान प्रांत में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि कहाँ मृत्यु हुई थी। ईरान में चुनाव के बाद सुधारवादी मसूद पेजेश्कियान नए राष्ट्रपति बने हैं ईरान के। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये बताना है। तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 8.2%। अगला क्वेश्चन है, भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि भारत का नया विदेश सचिव कौन बने हैं, 34 नंबर का। तो आंसर हो जाएगा ए, विक्रम मिश्री। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया जाएगा। बिहार की कितनी महिला को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए, 2 महिला को। टोटल 7 जो है कि पद्म पुरस्कार बिहार के लोग को देने की घोषणा हुई है, जिसमें 2 महिला हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा रूस, डी। रिम पैक 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है, ये बताना है। तो 37 का आंसर सी हो जाएगा, यूएसए यानी कि अमेरिका में हुआ है। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है गौतम गंभीर साहब। 39 पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता था, तो पहला पदक कौन जीता था, ये मनु भाकर जीती थी, उन्होंने 2 पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गए हैं, तो होगा तेगबीर सिंह, आंसर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा, आंसर हो जाएगा ए, बिहार में होगा। हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है सतीश कुमार, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार। 42 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बीड़ा उठाना। 44 नंबर क्वेश्चन है, सांसारिक का शुद्ध रूप क्या होगा, ये बताना है, तो हो जाएगा सांसारिक, ए। 45 नंबर क्वेश्चन, निरोग का संधि विच्छेद कौन सा होगा, ये बताना है, तो आंसर हो जाएगा बी। 46 नंबर, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाएगा, आंसर ए। 47 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, हॉनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर्स, तो 47 का आंसर हो जाएगा ए। 48 का है, द मर्डर ऑफ वंस मदर, द मर्डर ऑफ वंस मदर, अब इसका बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 48 का सी, मेट्रिसाइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49, एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन पैसिव या एक्टिव वॉइस, तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग क्या होता है। 49 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए। सम द वाउंडेड मैन वेयर बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज, ये इसका आंसर हो जाएगा। और फिर 50 नंबर है, ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, ऋषि का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋषि का। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया था, ये बताना है, आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन। पश्चिमी घाट के निम्न दर्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है, उत्तर से दक्षिण नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है, ध्यान देना है इसमें, तो आंसर हो जाएगा बी। अगर उत्तर से दक्षिण बोलता तो क्या हो जाता, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा। अब इसको दक्षिण से उत्तर, इसको पलट देंगे और ये सब याद ही होगा आप लोगों को। तो 52 के बाद हम लोग देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, विश्व में कितने ऐसे भू अवस्थित देश हैं जो दोहरे भू अवस्थी हैं, यानी डबल लैंड लॉक, तो ऐसे 2 ही देश हैं जो कि डबल लैंड लॉक हैं,
विश्व के भू-अवस्थी देश में है, जो दोहरे भू-अवस्थी है, जैसे कि इसके आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे उज्बेकिस्तान तथा लिचेस्टीन। उज्बेकिस्तान और लिचेस्टीन दो ऐसे देश हैं जो डबल लैंडलॉक है, इसको याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान और लिचेस्टीन। 54 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? यूएसए में सिर्फ स्थित है, ये चारों में बताना है। तो 54 का आंसर ये हो जाएगा मिशिगन झील, जो कि केवल यूएसए में है, बाकी सब कनाडा और यूएसए दोनों में पड़ता है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है? आंसर 55 का सी हो जाएगा ट्रोपोफाइट। ट्रोपोफाइट। कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है? कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पे होगा? तो ये विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, और मैक्सिमम अगर बोले तो वो हो जाएगा ध्रुव पर। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? नीचे ऑप्शन दिए हुए 4, इसमें से बताना है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु हो जाएगा ए। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, जो कि हवाई द्वीप यूएसए में है। सक्रिय ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 है। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? 58 का आंसर बताएंगे, सॉरी 59 का, तो ये हो जाएगा बी, 1974 में किया गया था। सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? सासाकावा पुरस्कार यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है, जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है। 61वां, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं, ये बताना है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तो 3 तरह के आते हैं प्रकरण, आंसर हो जाएगा ए। 62 नंबर, भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है बताना है। तो 62 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसका आकार कैसा है? तो त्रिकोणीय है। नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, और इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल और नभ को समर्पित है। ये सभी इसमें सही है। तो 62 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है, ये बताना है। तो 63 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2, डी 1 और 3, यानी कि राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड तथा असम। 64 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में कौन सा सही नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं, सभी इसमें सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ली मिंटू सुधार भी कहा जाता है। 66वां संविधान क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इसका पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था, और फिर देश बंटवारे के बाद दूसरी बार निर्वाचन बॉम्बे से होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर प्रस्तावना सिर्फ बोलता तो फिर अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो हो जाएगा 18, पंचायत बोलता तो 29 होता। 69, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 26। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो कौन सा हो जाएगा? भारतीय महान्यायवादी, नियंत्रित महालेखा परीक्षक और एक राज्य के राज्यपाल, तो ये सभी हो जाएगा आंसर इसका। 71 नंबर क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, ये बताना है।
10⁻12 है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। 71 नंबर क्वेश्चन अपना हुआ है। अब देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन है, किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? किसी विलयन की लवणता किससे नापते हैं ये बताना है इसमें। आंसर हो जाएगा ए, सेलिनोमीटर। 73 में है, पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? तो 73 का आंसर सी हो जाएगा, शीतकाल, क्योंकि शीतकाल में इसका लंबाई घट जाता है और इस कारण से ये तेज चलने लगती है। 74 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस निम्न में किस प्रकार के लेंस से बनता है? तो पढ़ने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनेगा ये बताना है। तो हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? तो 75 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी, अल्कोहल का द्रव्यंक निम्न में कम होता है, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है ये बताना है। तो हो जाएगा माइक्रोवेव। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है? तो परमाणु ईंधन के रूप में इसमें से किसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं? तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम का करते हैं। आंसर हो जाएगा डी, कैडमियम का प्रयोग नहीं होता है जो है कि परमाणु ईंधन के रूप में। तो 77 के बाद हम लोग देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, लौंग के तेल निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? कौन सा एक प्रमुख घटक है लौंग के तेल का, ये बताना है। तो 79 का आंसर बी हो जाएगा, यूजीनॉल। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो आंसर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये 67 बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो 81 का आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 सही है, जिसमें है टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है और नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये दोनों सही है। 81 के बाद हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है, विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है ये बताना है विरंजक चूर्ण के बारे में। आंसर हो जाएगा 82 का ए, विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है, ये सही नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। उस विधि का नाम है हाइड्रोजनीकरण और उत्प्रेरक जो इस्तेमाल होता है इसमें उसका नाम है निकेल, याद रखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क बताना है। तो ये कैल्शियम का, ये सभी कैल्शियम का अयस्क है। कैल्सिस, कैल्साइड, फास्फोराइड और फ्लोस्पार, ये सभी अयस्क है कैल्शियम का। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अल्फा के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? आंसर हो जाएगा बी, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। 87 है, अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक क्या है? तो हो जाएगा शोधन अभिकर्ता है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 88 नंबर में बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये गौण उपभोक्ता, तृणभक्षी, ये सही नहीं है। 89 में देखेंगे, हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होगा बताएं आप लोग। तो 89 का आंसर बी हो जाएगा, विषाणु द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया और इसमें पानी से डर लगता है, ये कुत्ते बंदर वगैरह के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद है? पादप उत्पाद इसमें से सभी हो जाएगा, कपूर, वनीला, कासनी, ये सभी पादप उत्पाद है। 91 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है?
तो हो जाएगा परागकोश, आंसर डी। पौधों के अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग जो होता है वो परागकोश होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 92 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा तत्व ऐसा है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो वो सोडियम हो जाएगा, आंसर ए। 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, ये बताना है। यहाँ है अग्नाशय लिखा हुआ है, तो ध्यान देंगे। अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वो इसमें से कौन सा है बताएंगे, तो हो जाएगा सिक्रेटिन, आंसर बी। 94 है, जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होते हैं तो सामान्यतः उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो रक्तचाप क्या होगा, बढ़ता जाएगा, आंसर ए। अगला क्वेश्चन 95, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अब यहाँ पे 96 से 100 के बीच में कुछ मैथ का क्वेश्चन है, हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो 96 नंबर है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2.56 रुपीज है, तो वो राशि कितनी थी? तो 96 का आंसर हो जाएगा ए 400, और 97 का आंसर हो जाएगा डी 10%, 98 का आंसर हो जाएगा बी यानी 10, और 99 का आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, और 100 का आंसर हो जाएगा ए। तो इसी के साथ ये टेस्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में। धन्यवाद।